चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्वेश्चन वाज दिस वन, ठीक है। आज ये नया क्वेश्चन, और इसमें फिर से बिगिन करने से पहले आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि दो टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया है अभी तक, उसमें क्या खासियत है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा टाइप चल। पहले टाइप में क्या दिखेगा आपको बताओ, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के साथ में फोटो, और फोटो के साथ में ट्राइंगल का नाम प्रॉपर्ली मेंशन्ड हो। जो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लासेस में किया है अभी तक, उसमें आई विल से कि हमने दो कैटेगरी का क्वेश्चन कर लिया। पहला कैटेगरी फिर से बताओ क्या बोल रहा हूं मैं, इन्फॉर्मेशन, बोलो जोर से बोलो, पहला क्या, इन्फॉर्मेशन प्लस पिक्चर, पिक्चर विल बी अवेलेबल। थर्ड, ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसका नाम प्रॉपर्ली मेंशन्ड रहेगा। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो आप इस चैप्टर में फेस करें। सेकंड कैटेगरी में क्या होगा बताइए, इन्फॉर्मेशन होगा, पिक्चर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वो नहीं होगा आपके पास। उसके जगह पे क्या होगा आपके पास, किसी दो साइड को इक्वल करने का टास्क या फिर किसी दो एंगल को इक्वल करने का टास्क, ठीक है। तीसरा टाइप ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर में भी आप देखो कि आई थिंक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, फिर साथ में आपके पास में एक फिगर भी अवेलेबल है, लेकिन यू विल फाइंड कि ट्राइंगल का नाम जो है वो मेंशन्ड नहीं है कि कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ इसको जब अभी सॉल्व करेंगे हम लोग तो वी विल फाइंड कि जो इंफॉर्मेशन है ना, उसका कोई कोई पार्ट डायरेक्टली यूजेबल नहीं। लाइक अभी तक आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मतलब कि मैं दिखाता हूं आपको, जैसे सपोज करो कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन था, ये एकदम फर्स्ट एकदम आसान वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। मेरे पास में इंफॉर्मेशन था, मेरे पास में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एंड वट एवर इंफॉर्मेशन वॉज देयर इन द गिवन पार्ट वो डायरेक्टली प्रूफ के टाइम पर यूजेबल था। किसी भी इंफॉर्मेशन को मेरे को मॉडिफाई नहीं करना पड़ा। जो चीज जैसे दिया हुआ कि ये एंगल इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा, ये वाला कॉमन साइड होगा, सारा इंफॉर्मेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन वैसे के वैसे फॉर्मेट में ही आई वाज एबल टू यूज। और ये सबसे आसान क्वेश्चन था जिसमें ट्राइंगल का नाम भी मेंशन था। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये भी आई विल से कि आसानी था, इंफॉर्मेशन था, आपके पास में टास्क था कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और आपका जो भी गिवन का इंफॉर्मेशन था वो डायरेक्टली आपके प्रूफ में यूजेबल था, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको मॉडिफाई नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट जो टफर क्वेश्चन आया वो ये वाला आया आपके लिए कि इंफॉर्मेशन है, फोटो है, लेकिन क्लियर कट मेंशनिंग ऑफ ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल आपको खुद के लॉजिक से सोचना था। यहां पर इस क्वेश्चन में यू आर सपोज टू प्रूफ OA इक्वल्स टू OB, उसके हिसाब से आपने ट्राइंगल चूज करा, लेकिन इंफॉर्मेशन अगेन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट वाज भगवान के दया से डायरेक्टली यूजेबल, आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन आज जो क्वेश्चन हम फेस कर रहे हैं अभी, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा कि इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, फोटो है, ट्राइंगल का नाम मिसिंग है, एक तो उसको हैंडल करना है, दूसरा ये विल फाइंड कि वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन उसका कोई कोई पार्ट डायरेक्टली यूजेबल नहीं है मेरे। उस इंफॉर्मेशन को हमको हल्का फुल्का पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करने के बाद आई विल बी एबल टू यूज इट, ठीक है। अभी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, आप शुरू में कुछ भी मत लिखो, एकदम आराम से टाइम लेके पहले समझो, और एक बार समझ में आ गया तो नेक्स्ट और दो क्वेश्चन लाइंड अप है, वो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। बस ध्यान से देखते जाना। एक बार पहले अच्छे से पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है इन द फिगर, व्हाट AC इज इक्वल्स टू AC, मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ AC है और यहाँ AE है, इन दोनों को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ पहले से, इक्वल। पहला इंफॉर्मेशन ये है। दूसरा इंफॉर्मेशन इज कि AB इज इक्वल्स टू AD, AB AD, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AD। तीसरा इंफॉर्मेशन है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, इसको आप यहां रियलाइज कर सकते हैं, एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल EAC यानी कि ये वाला एंगल, ये अपने को इक्वल दिया हुआ। दीज आर द इंफॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ मार्क किया हुआ है। अगेन आई विल रिपीट, AC इज इक्वल्स टू AE, AB is equals to AD and angle BAD is equals to angle EAC. These are the informations given to me. ट्राइंगल नहीं दिया हुआ मेरे को, इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल मेरे को एक टास्क दिया हुआ। क्या टास्क है बताओ, शो दैट BC is equals to D। तो आप फोटो में अच्छे से पहले BC और DE को ढूंढो कहां है ये लोग, तो ये विल फाइंड कि BC मेरे ख्याल में ये रहा और DE मेरे ख्याल में ये रहा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए बोला है मेरे को, ट्राइंगल का नाम तो मेरे पास में है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने स्किल से आपको दो ट्राइंगल चूज करना है, जिसमें से कि एक ट्राइंगल में क्या आना चाहिए बताओ, BC, और दूसरे ट्राइंगल में क्या आना चाहिए बताओ, DE। फर्स्ट यू डू दैट फॉर, बोलो कौन सा ट्राइंगल में ले सकते। आई थिंक एक ही चॉइस है मेरे पास में, राइट। अगर मेरे को BC को देखना है तो वो कौन से ट्राइंगल में हो सकता है, ABC। और अगर किसी को ED को या DE को देखना है तो वो कौन से ट्राइंगल में हो सकता है, AED। तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि इस वाले टास्क को पूरा करने के लिए ट्राइंगल मुझे कौन सा लेना होगा। तो माय ट्राइंगल वुड बी
एबीसी ट्राइंगल एक और एडीई ट्राइंगल सेकंड। एम आई राइट? सही कह रहा हूं? चलेगा? थोड़ा सा ना लिख लो तो गिवन विवन, फिर मैं आगे समझाऊंगा आप लोग। लिखो, पहले गिवन लिखूं, गिवन में लिखूं सीधा ये तीनों बात मेंशन कर कि AC इक्वल्स टू AE कॉमा AB इक्वल्स टू AD एंड BAD इज इक्वल्स टू EAC। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ठीक है? टू प्रूफ में लिखूं BC इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू D। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ। ठीक है, डन। मेरे ख्याल में यहां ट्राइंगल का नाम आप लोगों ने क्या चूज किया था, एक बार फिर से रिमाइंड कराओ। इसको यूज करने के लिए इट वाज ABC एंड इसको यूज करने के लिए क्या था ट्राइंगल आपका? ADE। सबको समझ में आ रहा है ये वाला चीज? तो आप प्रूफ में बिगिन करो इस बात से कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD, ये दोनों ट्राइंगल का नाम मेंशन कर दिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है इनसे एसोसिएटेड, उसमें आप ध्यान से नोटिस करो कि क्या क्या पार्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते। ठीक है, मैं एक बार ट्राइंगल हाईलाइट कर देता हूं, फिर सब लोग विजुलाइज कर पाएंगे। सब लोग पेन छोड़ के बोर्ड पर देखो। एक ये ट्राइंगल है अपना, ठीक है, और दूसरा मेरे ख्याल में ये ट्राइंगल। ये बहुत देर तक एक साथ ब्लिंक नहीं करेगा, आप देखो ध्यान से। दिख रहा है? इसमें आई थिंक कि इसका AB और इसका AD हमको इक्वल दिया हुआ, इसको तो हम यूज कर सकते हैं। चलेगा ना ये चीज? लिखूं पहला पार्ट, आई थिंक AB इज इक्वल्स टू AC, AC नहीं सॉरी, क्या? AD। एक बार सोच लो, क्लियर सही कह रहा हूं तुम? एक बार फिर देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये एक ट्राइंगल हो गया आपका और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। क्वेश्चन से इसकी इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये इक्वल दिया हुआ, इसीलिए बोल दिया AB इज इक्वल्स टू AD। इज दैट ओके? कैन यू आइडेंटिफाई सेकंड इंफॉर्मेशन? ध्यान से देख लेना सब लोग। एक अपना ये वाला ट्राइंगल था, ठीक है, जिसका आई थिंक ये वाला पार्ट, एक ये वाला ट्राइंगल है जिसके इस वाले पार्ट से क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए। चलेगा? तो अगला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए बताओ? प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी लाउड, बोलो। AC इज इक्वल्स टू AE। ठीक, आपका लाउड वॉइस ही आपका कॉन्फिडेंस बताता है। क्लियर है मेरे ख्याल में? फर्स्ट वाले में भी क्या लिखोगे बताओ? गिवन। सेकंड वाले में भी क्या लिखोगे? गिवन। थर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्या दे रहा था? BAD इज इक्वल्स टू EAC। अब आप थोड़ा ध्यान से देख। ठीक है, इट्स वेरी गुड कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, बट व्हेन आई लुक एट माय ट्राइंगल, जो मेरा चोजन ट्राइंगल है ये वाला, तो क्या BAD उस ट्राइंगल का एंगल है? सोचो एक बार अच्छे से देखो। मैं और एक बार हाईलाइट करता हूं, सब लोग देखो, देख के बताना। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल, दैट इज गुड। लेकिन मेरा जो चोजन ट्राइंगल है वो तो शायद ये ABC है ना, तो क्या ये एंगल सच्ची में मेरे चोजन ट्राइंगल का पार्ट है? ये उसके किसी एंगल से थोड़ा शॉर्ट है, उसके किसी एंगल से थोड़ा शॉर्ट है। कौन सा एंगल से शॉर्ट है बताओ? एंगल BAC होता, मतलब ये वाला एंगल होता, लेकिन ये तो यहीं जाके खत्म हो गया। इसमें इतना पार्ट कम है ना, ये वाला पार्ट। आ रहा है समझ? क्लियर? फिर इसी का दोस्त कौन है वो रिकॉल करो। तो इसका दोस्त है क्वेश्चन के हिसाब से वो ये एंगल है, राइट? EAC, EAC। ओके, लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट पे अपने ट्राइंगल पे फोकस करूं जो मैंने चूज करा है, तो उसमें आई कैन क्लियरली सी कि नहीं यार, ये तो उसका एंगल नहीं बन पा रहा। उधर के ट्राइंगल में भी दिस इज नॉट पार्ट या एंगल ऑफ दिस चोजन ट्राइंगल। एम आई राइट? सही कह रहा हूं? और वहां पे भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, इतना सा शॉर्ट हो रहा है। बात समझ? तो ये जो एंगल वाला इंफॉर्मेशन था ना आपके, वो आपके चोजन ट्राइंगल का पार्ट एक्चुअली है ही नहीं। दोनों तरफ ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल में थोड़ा सा पार्ट मेरे को लगता है कि मिसिंग है। कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट मिसिंग है? दोनों के अंदर में सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि DAC या CAD जो भी आप बोलो वो मिसिंग है।
मतलब ये वाला जो एंगल है ना, वो इधर से भी मिसिंग है यूजफुल होने के लिए, और ये वाला जो एंगल है वो इधर से भी मिसिंग है यूजफुल होने के लिए। आया बात समझ? सो दिस इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें यू विल फाइंड कि जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 100% डायरेक्टली यूजेबल नहीं। आई कैन नॉट से माई थर्ड आर्ग्यूमेंट विल बी बीएडी इज इक्वल टू ईएसी, क्योंकि बीएडी मेरे ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं और ईएसी मेरे ट्राइंगल का पार्ट है ही नहीं। बट सरप्राइजिंगली आप वापस से जब इन फोटोज को इसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड कि या तो दोनों में कुछ एक कॉमन पार्ट मिसिंग होगा, या आगे चल के हम कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी देखेंगे कि दोनों में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होगा। जैसे यहां पर तो वो मिसिंग वाला सिचुएशन कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल से इक्वल है, बट मेरे को चाहिए कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल हो जाए, और दोनों के अंदर ही आई कैन क्लियरली सी कि डीएसी वाला जो पार्ट है दिस इज मिसिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? आई विल फर्स्ट मेंशन दिस, बट दिस इज नॉट एक्चुअल एलिमेंट ऑफ माई टू ट्राइंगल्स क्योंकि उससे कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पाएगा। तो मैं इस मिसिंग पार्ट को ठीक करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों तरफ आई कैन ऐड डीएसी और उससे फिर मेरा काम हो जाएगा। आगे चल के किसी किसी क्वेश्चन में यू विल ऑल्सो फाइंड कि जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं रहेगा, इसमें द इंफॉर्मेशन इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग इन बोथ द साइड्स। कहीं कहीं पे यू विल फाइंड कि देयर विल बी सम एक्स्ट्रा पार्ट इन्वॉल्वड हियर। तो अगर फॉलिंग शॉर्ट वाला सिचुएशन है तो आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा पार्ट वाला सिचुएशन है तो आप दोनों तरफ से क्या करेंगे? बोलो, जोर से बोलो। सब्ट्रैक्ट करोगे, और वहां से फिर आपका वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो एडजस्ट हो गया तो वहां से फिर आपका कॉन्ग्रुएंसी डन है। क्लियर है मेरे ख्याल में? याद रखना जो मैं कह रहा हूं, कहीं कहीं का इन्फॉर्मेशन मतलब अभी तक के सारे क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे लिए यूजेबल था, कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद से कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हम फेस करेंगे जिसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट करने में मेरे काम नहीं आएगा। उस इन्फॉर्मेशन को मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मॉडिफाई। मॉडिफाई के नाम पर आई माइट हैव टू ऐड समथिंग ऑन बोथ द साइड्स, और आई मे हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। वो क्वेश्चन पढ़ के फोटो देख के आपको वहीं पे खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। यहां पर कौन सा सिचुएशन एक बार फिर से बताओ मेरे को, एडिशन का कि सब्ट्रैक्शन का? और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलिए आगे लिखिए। फिर पहले तो ये लिखिए जो दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू आई थिंक एंगल ई ए सी, और दोनों तरफ आप जानबूझ के इसका रीजन तो आप दे दो गिवन, हालांकि ये आपके काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आप ऐड करो, ऐड दोनों साइड करोगे आप डीएसी शायद, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डीएसी इज इक्वल्स टू एंगल ईएसी प्लस एंगल डीएसी। ये दोनों मिला के आप यहां फोटो में देख सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के ये वाला एंगल विच इज बेसिकली एंगल बीएसी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो जाएगा एंगल बीएसी। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले को देखोगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के ये पूरा एंगल हो जाएगा विच इज बेसिकली ईएडी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यू विल फाइंड कि दिस इज इक्वल्स टू एंगल ईएडी। ठीक है, अब मेरे पास में तीन इंफॉर्मेशन बढ़िया आ गया। मैं अगर मार्क करके एक ट्रायंगल में सोचूं कि मैंने क्या क्या यूज करा, तो मैंने इसको यूज करा इस ट्रायंगल में, फिर मैंने इस ट्रायंगल में से इसको यूज करा, और मैंने ये बीच वाला एंगल यूज करा। तो कौन सा थ्योरम लगना चाहिए यहाँ? एस लगना चाहिए। वेरी गुड। तो अब मैं अगले लाइन में बोलूंगा कि देयरफॉर बाय एस, अब मेरे को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। यहां पर नाम का लेटर्स आपने कैसे मेंशन किया डजंट मैटर, क्योंकि आप सिर्फ ट्रायंगल इंडिकेट कर रहे थे कि ये वाले ट्रायंगल का हम बात कर, बट यहां पर जो आप लिखेंगे वो बहुत मैटर करेगा, तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिखना। ठीक है, इसके लिए भी मैंने लास्ट क्लास आपको सिखाया था कि अगर आपके एलिमेंट्स में एंगल है तो आप उन वर्टेक्स को डायरेक्टली यूज कर दीजिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ले लीजिए, लेकिन अगर साइड है तो साइड यूज करना है कि उसका ऑपोजिट वर्टेक्स यूज करना, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स यूज करना। तो लेट अस बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ए बी इक्वल्स टू ए डी। शुड आई राइट ए बी एंड ए डी ऑन बोथ द साइड्स, कि शुड आई फोकस ऑन द ऑपोजिट वर्टाइसेस? ऑपोजिट वर्टाइसेस AB का ABC ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? देखो तो AB का, एक सेकंड रो, हाँ, AB का ABC ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स तो ऑब्वियसली कौन है? वो C। ठीक है ना, और सिमिलरली AD का भी आप इमेजिन कर लो ADE ट्राइंगल में, तो AD का ऑपोजिट वर्टेक्स ADE ट्राइंगल मेरे को E लग रहा है। ठीक है, तो आप बताओ कि फर्स्ट पोजीशन पर मुझे क्या लिखना चाहिए? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इधर मैं क्या लिखूं बोलूं? AB का ऑपोजिट C, और सेकंड वाले में AD का ऑपोजिट क्या? बोलो, जोर से बोलो।
ई, और इसका मतलब क्या है कि जब कॉन्ग्रुएंसी को ओवरलैप आप कराओगे तो सी वाला पॉइंट ई वाले पॉइंट के साथ में क्या हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा। फर्स्ट एलिमेंट का यूज खत्म, सेकेंड एलिमेंट पे आ जाओ, ए सी इज इक्वल टू ए, एसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वर्टेक्स कौन सा है, बी, तो यहां आप ले लो बी, और एसी किससे इक्वल है, ए से, तो अब आप देखो कि ए के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, आई विल से डी। फिर थर्ड लेटर आप यहां नहीं भी फोकस करोगे तो भी चलेगा, सी आ गया, बी आ गया, थर्ड लेटर क्या है आपके ट्राइंगल में, ए, तो यहाँ पे ए ले लो, और यहां पर भी ई आ गया, डी आ गया, थर्ड लेटर क्या है आपके पास में, ए। ये है सही तरीका कॉन्ग्रुएंसी लिखने का। और जब ये हो गया तो आप रिमाइंड कराओ खुद को कि आपको प्रूफ क्या करना था। चेक करो कि अगर यहां से बीसी पिकअप करते हो तो वहां से ऑटोमेटिकली क्या आएगा, डी आएगा, ये होना भी चाहिए था, देयरफॉर बाई सीपीसीटी क्या आएगा बोलो, बीसी इज इक्वल्स टू डी, हेंस प्रूफ। तो ये था अपना नया टाइप का क्वेश्चन जिसमें इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना होता है। करो बढ़िया से कॉपी करो सब लोग। चलो आगे चल रहे हैं यहां से, आप इसको देखो, पढ़ो एक बार। चलो आओ देखते हैं इसको क्या बोल रहा है, पहले वो थोड़ा समझ ले, गिवन इवन लिख लेंगे और फिर प्रूफ पे आराम से धीरे धीरे बात करेंगे। ये कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, पी इज इट्स मिड पॉइंट। इस वाले डायग्राम में मार्क कर लेता हूं, ये बोल रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और पी उसका कैसा पॉइंट है बताओ, बोलो जोर से बोलो। और इसका क्या मतलब होना चाहिए कि ए से लेके पी तक का लेंथ और पी से लेके बी तक का लेंथ आपस में क्या रहेगा, इक्वल। तो क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेलिंग कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। आगे है मेरे पास में कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। ठीक है, ई एंड डी आर पॉइंट्स मतलब ये रहा पॉइंट्स, और इसके हिसाब से एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, ए बी ई। देख लो थोड़ा ध्यान से, हाँ नाम पहले पढ़ लो, यहाँ पे बी ए डी और यहाँ पर ए बी ई। तो बी ए डी का मतलब मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा बताओ तो, इस फोटो के अंदर में बी ए डी, और ए बी ई का मतलब हो जाएगा आई थिंक ए बी और ई, यानी कि पूरा ये एंगल और पूरा ये एंगल, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है एक दूसरे से। क्लियर मेरे ख्याल में, इसको भी मैं मार्क करके छोड़ देता हूं। The question says कि this angle is equal with this angle। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि एंगल EPA is equals to एंगल DPB, इसको भी आप ढूंढो, EPA DPB, तो EPA यानी कि ये एंगल और DPB यानी कि ये एंगल, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है और ये इसमें मार्क भी किया हुआ पहले से। चलेगा मेरे ख्याल में कि गिवन क्या क्या है। फिर हमको बोल रहा है कि सी द फिगर एंड शो दैट, चलो एक हेल्प किया हुआ कम से कम कि ट्राइंगल का नाम दिया हुआ हमको, किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, और फिर ऑब्वियसली ये होने के बाद सीपीसीटी से ये आ ही जाए। चलेगा मेरे ख्याल में। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग लिखो गिवन। गिवन में लिखूं एपी इज इक्वल्स टू पीबी, मतलब आप पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी भी लिख सकते हो, बट बेटर रहेगा कि डायरेक्टली यही वाला बोल दो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में आप बोलो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, और थर्ड में आप बोलो कि एंगल ईपीए इज इक्वल्स टू एंगल आई थिंक डी पी बी, ये भी दिया हुआ हम। फिर आप लिखो टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में आपको बोला हुआ ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ईबीपी, ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ईबीपी, रोमन 1। रोमन 2 में एडी इज इक्वल्स टू बी, चलेगा। अब आप लिखो प्रूफ, और प्रूफ लिख के एक बार 2 मिनट के लिए पेन छोड़ो, आराम से पहले समझते हैं फिर एक एक करके करेंगे। करूं स्टार्ट, करूं डिस्कशन, रेडी। ट्राइंगल का नाम एक बार पढ़ो तो किसको कॉन्ग्रुएंट करना है हम लोग, डीएपी एंड ईबीपी, और थोड़ा जोर से बोलो एक बार, डीएपी एंड ईबीपी। चलो फोटो में ढूंढो इसको, कहां है, डी ए पी, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बताओ, ई बी पी, दूसरा ये वाला हो।
ठीक है, अब आप पहले आराम से विजुअलाइज कर लो। आई थिंक ट्राइंगल दिख गया सबको। आप मेरे को बताओ कि कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली यूजेबल है आपके हिसाब से। आप देखना, ये वाला आपका एक ट्राइंगल है और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला आपका दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। चलो गेस करो कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली यूज आ जाएगा। मेरे ख्याल में एपी इज इक्वल्स टू पीबी, ये डायरेक्टली यूज में आ जाएगा, एक इधर के ट्राइंगल में और दूसरा उधर के ट्राइंगल में। फिर मेरे को लगता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो एक दूसरे से इक्वल है, ये भी यूजेबल है मेरी, क्योंकि ये जो एंगल है, जब आप ये वाले ट्राइंगल को लोगे, इस ट्राइंगल का पार्ट है ये वाला, राइट? सही कह रहा हूं? चलेगा। सिमिलरली जब आप इस वाले ट्राइंगल को चूज करोगे, उसके अंदर में आपको ये एंगल दिख जाएगा। तो ये एंगल का और ये एंगल का इक्वल होना, ये भी मेरे लिए डायरेक्टली यूजेबल इंफॉर्मेशन। मॉडिफाई करने वाला इंफॉर्मेशन कौन सा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपका पहला ट्राइंगल का नाम है ये वाला डीएपी, राइट? लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये एंगल इस वाले एंगल से इक्वल है, तो ये एंगल तो आपके चोजन ट्राइंगल का पार्ट हो ही नहीं पाया, शायद थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया ये, नहीं? सिमिलरली व्हेन यू फोकस ऑन द सेकंड ट्राइंगल, ये वाला, तो इसमें भी यू विल फाइंड कि क्वेश्चन में मेंशनिंग इस वाले पार्ट के लिए है, बट दिस पार्ट इज नॉट एंगल ऑफ द ट्राइंगल दैट यू आर सपोज टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो अगर मान लो कि आप ये वाले ट्राइंगल पे जाते हो, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। सिमिलरली अगर आप ये वाले ट्राइंगल पे जाते हो, तो यहां पर भी आपको ये पूरा एंगल चाहिए होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो इसमें से भी मुझे लगता है कि ये हिस्सा मिसिंग है, और सिमिलरली इसमें से भी मुझे लगता है कि ये हिस्सा मिसिंग है। तो दोनों से आई कैन सी कि जो थर्ड इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, वो डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में काम नहीं आएगा, लेकिन दोनों ही पार्ट में से देयर इज अ कॉमन थिंग व्हिच इज मिसिंग। क्या है वो आइडेंटिफाई करो। प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड, आपके लाउड होने से मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा। ईपी डी मिसिंग है शायद। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूजेबल, सेकेंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूजेबल, थर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ नो यूज, लेकिन उसमें अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, दोनों साइड ऐड बताओ एंगल ईपीडी। ईपीडी ऐड करने के बाद में जो उससे रिजल्ट निकलेगा, वो फिर से मेरे लिए यूजेबल होगा, एंड बाय सम कॉन्ग्रुएंसी रिजल्ट आई थिंक द ट्राइंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। रिपीट करूं कि हो जाएगा? क्लियर है मेरे ख्याल में? आओ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में पहला पार्ट, पहले तो ट्राइंगल्स का नाम मेंशन करूं कि इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी, ठीक है? एलिमेंट जरा बताना स्टार्ट करो तो क्या क्या होगा। पहला, एपी इज इक्वल्स टू पीबी, रीजन गिवन। सेकेंड वाला, एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू, बताओ, एंगल एबीई, इसका रीजन ये भी गिवन। थर्ड वाला क्या होगा, एंगल ईपीए इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, लेकिन ये यूजेबल तो नहीं है, रीजन तो हालांकि इसका भी गिवन ही रहेगा, ठीक है? अब अगले स्टेप में क्या करूं बताओ, दोनों साइड ऐड करना है, कुछ क्या ऐड करना है, ईपीडी। तो लिखो, दिस एम्प्लाइज एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल अगेन ईपीडी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सामान है वो क्या हो जाएगा, देखो, ईपीए मतलब ये वाला एंगल, ईपीडी मतलब ये वाला एंगल, तो कुल मिला के ये पूरा एंगल हो गया। नाम क्या होना चाहिए बताओ, एपीडी कह सकते हैं। दिस एम्प्लाइज एंगल एपीडी। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट हो जाएगा शायद, और नाम क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बीपीई, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर देखो आप, और किसी एक ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, क्या क्या हमने यूज किया उसको देखते हैं, रियलाइज करते हैं। तो आई थिंक ये एंगल यूज हुआ, ये वाला साइड यूज हुआ, और मेरे ख्याल में इस ट्राइंगल में से ये वाला पूरा एंगल यूज हुआ। तो कौन से थ्योरम का पैटर्न दिख रहा है आपको, एसएस की एएससी, ये एंगल यूज हुआ, ये साइड यूज हुआ, और ये एंगल यूज हुआ, तो एंगल साइड एंगल का पैटर्न क्लियर मेरे ख्याल में। तो एएसए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय एएसए, अब यहां पर फिर से मुझे टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑलरेडी दिया हुआ ये नाम, तो टेंशन नहीं लेना है। ट्राइंगल
DAP is congruent with triangle EBP। एंड सेकेंड पार्ट के लिए बाय CPCT आपको चाहिए था AD इक्वल्स टू बी, ऑलरेडी अवेलेबल है AD और B। AD इज इक्वल्स टू B। कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, देखो आगे मूव कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, पढ़ो इसको। चलो आओ देखो ध्यान से, एकदम धीरे धीरे। आप इस पे जितना स्टार लगाएं उतना कम है, मैं भी थोड़ा सा लगा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब बस ध्यान से सुनते जाओ। ये कह रहा है कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट सी। अब एक बार पेन छोड़ के सब लोग यहां देखो एक बार। हाँ, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, इट इज राइट एंगल्ड एट सी, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा हमको साफ साफ बोला। आगे ये कहता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, दैट मींस कि ये वाला साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ भी इक्वल है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला। आगे कहता है कि C is joined to M and produced to point D such that DM is equals to CM। मतलब C is joined to M and produced to D such that CM का लेंथ और DM का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। आगे बोलता है कि पॉइंट D is joined to पॉइंट B, D को B से ज्वाइन कर लिए, शो दैट, ये सारा का सारा पार्ट मेरे को प्रूफ कर। तो जो भी गिवन आपका था वो देख लो, इस फोटो में मैंने मार्क कर दिया। बेसिकली एंगल C का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ये पहले से दिया हुआ है। AM विल बी इक्वल्स टू MB, ये पहले से दिया हुआ है। CM विल बी इक्वल्स टू MD, ये पहले से दिया हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मेरे को ये सारा चीज प्रूफ कर। चलेगा, स्टार्ट करूं। पहले लिखो गिवन। गिवन में क्या क्या लिखोगे बताओ तुम, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे गिवन को, बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए शायद से क्या, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सही है। तो लिखो, आप लोग भी लिखो, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या लिखना चाहिए बताओ, आई थिंक BM इज इक्वल्स टू AM। और थर्ड क्या लिखना चाहिए बताओ, CM इज इक्वल्स टू DM। और तो कुछ भी नहीं है, इतना ही इंफॉर्मेशन। फिर आप लोग आ जाओ टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप लिखना स्टार्ट करो। पहले लिखो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BMD। सेकेंड लिखो एंगल DBC इज अ राइट एंगल, तो एंगल DBC इज अ राइट एंगल। थर्ड लिखो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। फोर्थ, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट से बिगिन करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ठीक है, सब लोग थोड़ा बोर्ड की तरफ देखो तो एक बार, मैं दोनों ट्राइंगल हाईलाइट करा देता हूं। आप AMC मेरे ख्याल में ये ट्राइंगल, और BMD मेरे ख्याल में ये ट्राइंगल। इन दोनों में वट एवर एलिमेंट्स आर डायरेक्टली नोन टू अस, चलो पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं। क्या क्या इक्वल बोल सकते हो बताओ। और याद रखना कि सिंस AMC का नाम लेफ्ट में है, तो जो भी एलिमेंट AMC का होगा उसको आप लेफ्ट में रखें। बोलिए क्या बोलूं, फर्स्ट वाला, बी लाउड एंड कॉन्फिडेंट, बोलो। CM इज इक्वल्स टू DM या MD, रीजन गिवन। सेकंड क्या होगा बताओ, AM इज इक्वल्स टू BM, इसका भी रीजन क्या होगा, बोलो जोर से बोलो, गिवन। लेकिन दो एलिमेंट से तो काम होगा नहीं,
ट्राइंगल एक बार फिर दिखा देता हूं। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। थर्ड एलिमेंट क्या हो सकता? करेक्ट। इफ यू लुक प्रॉपरली तो ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, उसके हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिखूं थर्ड एलिमेंट एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD, और रीजन क्या हो जाएगा इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। देयरफॉर नाउ कैन यू गेस कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाना चाहिए मेरे को इसमें? ये साइड यूज हुआ, ये एंगल यूज हुआ और ये वाला साइड यूज हुआ, तो क्या बोलूंगा बताओ? देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल, नाम दिया भाई तो ज्यादा टेंशन नहीं है, AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। चलेगा? डन। आ जाओ सेकेंड वाले प्रूफ पे। थोड़ा ध्यान से सोचना, सेकेंड वाले में क्या करना है आपको? DBC इज अ राइट एंगल। आप यहां फोटो में देखिए, DBC यानी कि इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलेगा मेरे ख्याल में? आर्ग्यूमेंट्स में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और आज के बाद में याद रखने का ट्राई कर। ये कॉन्ग्रुएंसी हो चुका, राइट? ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, सही है ये वाला चीज। AMC किधर था? इधर, और BMD किधर था? इधर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस AMC का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के कौन से एंगल से इक्वल होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या जवाब दोगे बताओ? ए किससे ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है? बी से, राइट? तो इस AMC ट्राइंगल का एंगल A शुड बी इक्वल विथ BMD ट्राइंगल का एंगल B। CPCT, ये बात समझ में आया? लेकिन इनका लोकेशन बड़ा गजब है। पहले मैं एक बार और पूछता हूं, आर यू ऑल वेरी क्लियर एंड कंफर्टेबल that angle A of this triangle will be equal with angle B of this triangle because of CPCT? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब आप देखो कि ये कितना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये एंगल और ये एंगल को अगर मैं देखूं तो मुझे रियलाइज होगा कि शायद ये वाला और ये वाला दो लाइन है और ये उनके बीच का है ट्रांसवर्सल, और ये एंगल और ये एंगल का लोकेशन है, किसका लोकेशन? ऑल्टरनेट एंगल्स। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे एक इधर और एक इधर, और दोनों लाइन के बीच में। तो इनका लोकेशन किसका हो गया बताओ? ऑल्टरनेट एंगल का। और ऑल्टरनेट एंगल्स का लोकेशन पे यदि आपको इक्वल एंगल्स मिल जाए, वो कब हो सकता है? जब लाइंस आपस में क्या रहे? पैरेलल। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दे आर काइंड ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर दीज टू लाइन एंड दिस लाइन एज ट्रांसवर्सल। ठीक है। एंड दे आर इक्वल एज वेल। तो ऑल्टरनेट पोजीशन का एंगल अगर आपका इक्वल आ रहा है ना, वो तभी हो सकता है जब दोनों लाइन आपस में क्या रहा हो? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पैरेलल। तो काइंड ऑफ वी विल क्लेम कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल। लेकिन अगर ये लोग पैरेलल हो गए और आप अगर ट्रांसवर्सल को चेंज कर दो, इस बार इसको ट्रांसवर्सल मान लो, फिर तो गजब ही हो जाएगा। नहीं, वो लोग पैरेलल हो चुका है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो फिर ये एंगल और ये एंगल का लोकेशन क्या है? कोई इंटीरियर एंगल, तो सम कितना होना चाहिए इसमें से? वो पहले से क्या है, तो इसका वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा? ये हमारा सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट रहा। चलेगा मेरे ख्याल में? आप एक काम करो कि ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ना आपका, इसको 1 मार्क करो, इसको बार बार रिपीटेडली हम यूज करते रहे। सेकेंड वाले पार्ट के लिए लिखूं एंगल MAC इज इक्वल्स टू एंगल MBD। आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने यूज यही वाला किया कि ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बोल रहे। ठीक है। साइड में रीजन देना, फ्रॉम 1 बाई CPCT। मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंसी मिला था हमको, इसके CPCT से हमको ये वाला मिल गया। ठीक है। बट दे आर व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर क्या होना पड़ेगा? DB मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट? AC। देयरफॉर एंगल B, कंप्लीट एंगल B प्लस कंप्लीट एंगल C मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। दिस एम्प्लाइज एंगल B
प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां आप रीजन देना गिवन, एंड दिस एम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट डन, चलेगा। कम टू थर्ड पार्ट, उसमें क्या चाहिए था आपको, ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। आते हैं इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूं, एक बार पहले इनका लोकेशन देखो, ध्यान से सोचो कि आपके हिसाब से क्या क्या एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं, फिर बात करेंगे इस। चलो आओ, तो पहले ट्राइंगल को आप लोकेट करो कि ये है कहां, डीबीसी और एसीबी। तो डीबीसी ये हो गया मेरे ख्याल में, और एसीबी ये हो गया मेरे ख्याल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। कैन यू टेल मी सम एलिमेंट्स जो हम डायरेक्टली यूज कर पाए बिना कोई टेंशन के। फर्स्ट ना, हाँ बहुत लोगों ने नोटिस किया, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ही था, राइट। दोनों में आई कैन सी कि बीसी तो सेम ही है, इसका बीसी और उसका बीसी दे आर सेम। सो क्या यूज कर सकते हैं बताओ, पहला एलिमेंट आई विल से बीसी इज इक्वल विथ बीसी। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। सेकेंड एलिमेंट, कैन एनीवन गेस, बी लाउड, बोलो। 90 डिग्री, यस। इसका एंगल बी हम ऑलरेडी सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके, कितना रहेगा 90 डिग्री। और उसका एंगल सी भी कितना है 90 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं बताओ, एंगल बी इज इक्वल विथ एंगल सी, एंड रीजन क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाट अबाउट थर्ड एलिमेंट, देखना इसको और इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना था। तो दो एलिमेंट तो बढ़िया गेस किया आपने, बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन था, इसका ये वाला 90 था, उसका वो वाला 90 था, तो बढ़िया ये भी यूज में आ गया। थर्ड एलिमेंट क्या हो, बोलो जोर से बोलो, बीडी इज इक्वल्स टू एसी। अब देखो इसमें क्रूशियल पॉइंट क्या है, आपके पास में ट्राइंगल एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लो, एंड देन आई विल कम जिस पे हिमांशु बात कर रहा है। ये दोनों ट्राइंगल है आपका, दो एलिमेंट साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन बिना तीन एलिमेंट के तो कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगेगा ही नहीं, तो एक एलिमेंट और चाहिए होगा। अब हम यहां पर वापस से कहा जा सकते हैं, आप रिकॉल करो कि फर्स्ट में आपने क्या प्रूव कर दिया था कि ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बीएमडी। इसके कॉन्ग्रुएंसी के बिहाफ पे आई कैन क्लेम कि बाय सीपीसीटी एसी का लेंथ और बीडी का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। और वो जो उसके सीपीसीटी से मिलेगा ना मेरे को, वो शायद इसमें यूज हो सकता है। आया बात समझ, तो लिखो अगला पॉइंट, बीडी इज इक्वल्स टू क्या, एसी, और इसका रीजन होगा फ्रॉम 1 बाई क्या, सीपीसी। देयरफॉर अब वापस से आप आ जाओ फोटो पे, क्या हुआ, क्या 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 यूज किया आपने। तो आई थिंक बीसी यूज किया आपने, एंगल बी यूज किया आपने, और आपने बीडी यूज किया, है ना। तो क्या है पैटर्न, एस ए एस मेरे ख्याल में वापस, तो देयरफॉर बाई एस ए एस ट्राइंगल, नाम का तो टेंशन है नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी। चलेगा, कर लो, कॉपी कर लो उसको फटाफट। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, फोर्थ में देखो क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी, ठीक है। बोर्ड पे आ जाओ, थर्ड वाले में आपने ये प्रूव करा, राइट, मार्क दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब फोर्थ वाले पे जाते हैं। थर्ड में बेसिकली देखो आप कि आपने क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में ये लोग होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसके चक्कर में क्या होगा देखना आप, बाई सीपीसीटी अभी आपको दिखा दूंगा कि डीसी का लेंथ विल बी इक्वल्स टू एबी का लेंथ। बाई सीपीसीटी डीसी का लेंथ विल बी इक्वल्स टू एबी का लेंथ। बोलोगे कैसे, तो आप यहां देखो एक बार, इस वाले ट्राइंगल से इफ आई पिक डीसी, इधर से क्या पिक होगा बताओ, एबी। दैट मींस कि डीसी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डीसी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एबी बाय व्हाट, सीपीसीटी। तो लिखेंगे हम, देखो डीसी इज इक्वल्स टू एबी, रीजन होगा फ्रॉम 2 बाई सीपीसीटी, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, चलेगा।
अब एक बार पेन छोड़ और थोड़ा ध्यान से बोर्ड की तरफ देख, चाहिए क्या था आपको? CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। दैट मीन्स कि AB से हमको कोई समस्या नहीं है, AB मेरे को चाहिए, मेरे फाइनल आंसर में भी चाहिए, DC नहीं चाहिए। DC की जगह पे क्या चाहिए? CM चाहिए। कैन आई स्प्लिट DC इनटू टू पार्ट्स? क्या लिख सकता हूं? CM प्लस DM। अगेन DM इज इक्वल्स टू CM, गिवन में दिया हुआ था, तो इस DM को हटा के क्या लिख देंगे? फिर से CM। तो CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB, 2CM इज इक्वल्स टू AB, वहां से CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, लिखूं? DC को स्प्लिट करके आई विल से CM प्लस MD इज इक्वल्स टू AB, सो CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB। रीजन आप देना गिवन, यहां से 2CM इज इक्वल्स टू AB, सो CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, इसके साथ में ये क्वेश्चन खत्म और आज का क्लास भी खत्म। कर लो, कॉपी कर लो।